नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने लेखक की बोला के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें वह जीवन के सूत्रों को बता रहे थे। ऑडियो नंबर 39 में हम इसी घटना को जारी रखते हैं। टॉरकुम जी बताते हैं, उस दिन बहुत बर्फ़ गिरी थी। उनका कमरा बहुत ठंडा था। उनके कमरे में अंगीठी तो थी, लेकिन जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा, आज बहुत ठंड है, क्या मैं बाहर जाकर थोड़ी लकड़ियाँ ले आऊँ? उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो। मैं बगल की एक दुकान पर गया जहाँ लकड़ियाँ और कोयले बिक रहे थे। मैंने वहाँ से लकड़ियों के 3 बड़े बक्से खरीदे। वापस लौटकर मैंने अंगीठी में लकड़ियाँ जलाई। उनकी बहन रोटियाँ ले आई और उन्होंने साधारण सा एक सूप भी बनाया। बोला, ठंड के दिन उस आग की गर्मी को पाकर और सूप के साथ रोटियां खाकर बहुत खुश लग रहे थे। यह दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत आनंददायी दिन रहा है। मैंने देने के आनंद को महसूस किया। मैं दूसरों को खुशी देने के आनंद से पूरी तरह भीग गया। मेरे शरीर के हर एक तंतु ने इस रोमांचक आनंद को महसूस किया। हम लोगों के खाना खाने के बाद उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने इससे पहले अपने आप को उनके इतना करीब कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा, हम अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ी थी। ईश्वर फिर आएंगे और बहुत शीघ्र, बहुत संभवतः 2000 से लेकर 2025 के बीच में। मैंने कहा, लेकिन आप और मैं तो उस समय नहीं रहेंगे जब ईश्वर दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा, यह सत्य नहीं है। हम भौतिक रूप से उनके साथ आ सकते हैं अगर उनकी इच्छा हुई तो, या फिर हम उनके साथ आध्यात्मिक रूप से रह सकते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, और उनके साथ मिलकर यह श्रम कर सकते हैं। इस बार उन्हें ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ वह सहायक भी होंगे जो पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करने में उनकी मदद करेंगे। मैंने पूछा, क्या उनके पास वह शक्ति है जिससे वह इच्छानुसार जा और आ सकें, और क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। जब मैं यह कहता हूँ कि इंसान को देवत्व की ओर यात्रा करनी चाहिए, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। क्राइस्ट भी अपवाद नहीं है और न थे। उन्होंने बहुत कठिन श्रम किया और देवत्व को प्राप्त किया। वह एक संपूर्ण इंसान बने और फिर संपूर्ण देवता। मैंने कहा, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि वह ईश्वर हैं। वह बोले, इस अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर के शरीर का अंश नहीं है। सब कुछ ईश्वर ही है। वही सब कुछ है एक अर्थ में, क्योंकि उससे ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई। वह बहुत धीरे बोलते थे। एक एक शब्द में वह अपना पूरा हृदय और पूरी आत्मा डाल देते थे, और मुझे एक महानतम ऊंचाई की उपलब्धि हुई। देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा, अंधकार हो चुका था। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्हें मालूम था कि मैं बोला के साथ हूँ। उन्होंने पूछा, वह कैसे हैं? मैंने कहा, मम्मी, वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठंड थी, इस वजह से मैंने उन्हें कुछ लकड़ियाँ खरीद कर दी। दूसरे दिन मेरे पिता लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर उनके यहाँ लेकर गए और बहुत देर से घर आए। मेरी माँ मौन थी, लेकिन मैंने पूछा, डैडी, क्या वह लकड़ियाँ पाकर खुश थे? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, हमें पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैंने सप्ताह में 2 दिन उनसे मिलना जारी रखा और उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताना शुरू कर दिया था। वह इसकी व्याख्या करते हुए बोले, इस संसार में ध्यान के द्वारा ही सब संभव है।
बिना ध्यान के कुछ भी नहीं। 1 साल तक उन्होंने मुझे सिखाया कि पूरी तरह आरामदायक स्थिति में कैसे रहते हैं और सिर में अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करें। फिर उन्होंने यह भी सिखाया कि हम अपनी भावनाओं और मनस्थिति से स्वयं को कैसे मुक्त रखें। उसके बाद 6 महीनों तक उन्होंने सिखाया कि मैं स्वयं को अपनी धारणाओं से और विचारों से कैसे मुक्त रखूं। मैं देख पा रहा था कि मैं इन तीनों स्तर पर उन्नति कर रहा था और कभी कभी मैं संपूर्ण वैराग्य की स्थिति को भी प्राप्त कर लेता था। मुझे याद है एक दिन मैंने देखा कि मेरा शरीर चल रहा है और मैं इसे देख पा रहा हूँ। इस होश से मुझे आश्चर्यजनक रूप से एक सुखद धक्का लगा। दूसरे दिन मैंने स्वयं को क्रोधित होते हुए देखा और मुझे अपना काम देखकर स्वयं पर बहुत हंसी भी आई। इस तरह के मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। मेरी बहन ल्यूसिन, जो उस समय बहुत ही सुंदर थी, को फ्रेंच सीखने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी और हम उसके लिए कम आय पर कोई ट्यूटर भी नहीं खोज पाए। मुझे याद आया कि मैंने बोला को फ्रेंच किताब पढ़ते हुए देखा था। मैंने उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। दूसरे दिन वह अपनी सहायता देने हमारे घर आ गए। उन्होंने माँ से कहा, अगर आपको अपनी बेटी के लिए फ्रेंच टीचर चाहिए तो मैं उसे हर बृहस्पतिवार की शाम को अपने काम के बाद पढ़ा सकता हूँ। माँ बहुत खुश हुई, इसलिए भी कि वह इसका कोई पैसा नहीं ले रहे थे। प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को वह ल्यूसिन को पढ़ाने लगे और वह अच्छा करने लगी। उस समय वह अपनी सूजी हुई कलाई का उपचार करने के लिए उस पर धातु की एक डिस्क बांधी हुई थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी सूजन बढ़ती जा रही है। वह इस पर चिंतित हो उठी। उसने इसे बोला को दिखाया। उसने कुछ मिनटों तक इसकी मालिश की और फिर कहा, 28 मई को यह सूजन गायब हो जाएगी। कई सप्ताह गुजर गए और फिर एक दिन जब परिवार के कई सदस्य बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, ल्यूसिन उत्साह से चिल्लाते हुए आई और बोली, माँ देखो, मेरी सूजन गायब हो गई। और वह वाकई में गायब हो गई थी, जैसे कभी हुई ही ना हो। जब हमने कैलेंडर की तरफ देखा तो पाया कि यह 28 मई का दिन था, जैसा कि बोला ने बताया था। ल्यूसिन के लिए मेरी माँ बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें कुछ परेशानी भी हो रही थी। मेरे पिता ने बहन की कलाई देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मम्मी ने कहा, हाँ, फिर भी उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया है। न उनकी कोई पत्नी है, न बच्चे, न काम, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उनकी तरह बने। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं ही रहूँगा, कुछ और नहीं। डैडी ने कहा, हाँ, तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सही रास्ता पता है। फिर बोला, एक अच्छा व्यक्ति है, उन्हें आदर मिलना ही चाहिए। ल्यूसिन अपनी कलाई के ठीक हो जाने की वजह से बेहद खुश थी और हम सभी उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब बोला उसे फ्रेंच पढ़ाने आए तो उसने दरवाज़ा खोला और उनसे लिपट कर बोली, आपकी बात सच हुई। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई उनको दिखाई। वह बोले, ईश्वर को धन्यवाद दो, उन्होंने यह काम किया है। मैंने सिर्फ प्रार्थना की थी और मुझे मालूम था कि वह इसे ठीक कर देंगे। मैंने पूछा, लेकिन आपको बिल्कुल सही तारीख कैसे मालूम? बोला ने कहा, ईश्वर ने ही मुझे बताया। मेरे आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस घटना के कई दिनों बाद तक मैं उनकी जीसस से बात करने की योग्यता के बारे में सोचता रहा। एक बार मैंने बोला से यह भी पूछा कि जीसस हमें कैसे उपदेश देते हैं, क्योंकि चर्च के अनुसार
वे ईश्वर के दाहिने हाथ की तरफ बैठते हैं। उन्होंने कहा, वह विभिन्न तरीकों से हमें समझाते हैं। वह प्रेम, शिक्षा, आपसी भाईचारे और सामंजस्य के महान विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। वह उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो इन विचारों के प्रति संवेदनशील हैं। वह व्यक्तिगत स्तर पर अपने शिष्यों से मिलते रहते हैं। वह उनसे बातें करते हैं और उन्हें उच्चतम और विकसित उपदेश देते हैं। मैंने पूछा, यह व्यक्तिगत स्तर क्या है? आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।